मंगल जो सौरमंडल में सूर्य के सभी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करता है, वह मंगल जो पराक्रम का मूल है, जो पृथ्वी तत्व का मूल है, जो आपके अंदर की ऊर्जा का संचालन करता है, जो आपके अंदर आवेश भरता है, जो आपको क्रोधित करता है, वह मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहा है। मंगल एक विशिष्ट ग्रह है, इसलिए इसके गोचर की अवहेलना कभी भी नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा आपको कभी भी परिणाम बेहतर नहीं मिल सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा। तो मंगल मुख्य रूप से जिसे सेनापति कहते हैं, वह मंगल हमारे जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है वो पक्षों का नियंता है, लेकिन मौलिक रूप से इसे हम साहस, पराक्रम, युद्ध, आवेश, क्रोध, ऊर्जा और आनंद की अनुभूति कराने का मूल कहते हैं, जिसके कारण मंगल का गोचर हमारे लिए विशिष्ट हो जाता है। तो आइए इसे हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, और इस क्रम में दर्शकों हम इस वीडियो को मंगल के गोचर को दो भाग में विभक्त करने जा रहे हैं। पहला भाग जो हम प्रारंभ करेंगे वह जिन जिन लग्नों में जिन जिन राशियों के लिए मंगल योगकारी है और जिन जिन राशियों के लिए मंगल अकारक ग्रह है अर्थात योगकारी नहीं है। तो ध्यान से सबसे पहले मंगल जिन लग्नों में योगकारी है हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि 21 जून 2026 को मंगल नामक ग्रह वर्तमान की मेष राशि का गोचर त्याग कर वह वृषभ राशि में 21 जून को जा रहा है, और 21 जून को जाने के बाद मंगल जहां पर अर्थात वृषभ राशि में 2 अगस्त 2026 तक गोचर करेगा, वहां पर मंगल का गोचर किन किन राशियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, किन किन राशियों के लिए यह सामान्य फलकारी है, किन किन राशियों के लिए यह अत्यंत विनाशकारी है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मंगल के गोचर के साथ साथ यह मंगल किन किन लग्नों में योगकारी है इस पर हम लोग बात करें, और तदानुसार और उसी के अनुसार हम लोग राशियों पर भी विचार करेंगे। जय महादेव दर्शकों, सबसे पहले मंगल के गोचर पर हम विचार करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मौलिक रूप से मंगल नामक ग्रह जो है वो 21 जून 2026 को वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और यहाँ 2 अगस्त 2026 तक गोचर करेगा। तो जब मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेगा तो यह साथ ही साथ 4 राशियों को प्रभावित करेगा। मुख्य रूप से प्रभावित तो लगभग हर राशि होगी, लेकिन मुख्य रूप से उल्लेखनीय रूप से 4 राशियां इसके सीधे प्रभाव में आएंगी। कौन कौन सी राशि है? पहली राशि वह है जहां मंगल गोचर करेगा अर्थात वृषभ राशि, 2 नंबर की राशि। दूसरी राशि जहां पर मंगल अपनी विशेष दृष्टि, प्रथम विशेष दृष्टि अर्थात चतुर्थ भाव से जिस राशि को देखेगा अर्थात सिंह राशि। सिंह राशि पर चतुर्थ दृष्टि इसकी पड़ेगी, 7वीं दृष्टि इसकी वृश्चिक राशि पर पड़ेगी और 8वीं विशेष दृष्टि इसकी धनु राशि पर पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इन राशियों पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि मंगल ऊर्जा का कन्वेयर है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन मंगल जिस राशि में गोचर करने जा रहा है वृषभ राशि है वो, यद्यपि यह राशि पृथ्वी तत्व की नियंता है और मंगल को हम लोग भूमि सुत कहते हैं, तो एक नेचुरल रिलेशन यहाँ पर पैदा होता है। लेकिन वृषभ राशि स्त्री कारक ग्रह है, स्त्री की राशि है अर्थात स्त्री सूचक राशि है, और मंगल पुरुष ग्रह है। मंगल के यहाँ बैठने पर स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत कम हो जाती है। दूसरा, चूंकि शुक्र नामक ग्रह वृषभ राशि का अधिपति है जो मंगल का शत्रु है,
जिसके कारण इसके अंदर और निर्बलता आ जाती है। तो फलस्वरूप मंगल को बहुत बलवान अवस्था में नहीं समझा जाना चाहिए। इसलिए विशेष रूप से वे हमारे दर्शक जो मंगल से संचालित होते हैं उन्हें हर कदम बहुत सावधानी से उठाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग योगकारी अर्थात मंगल जिन जिन लग्नों में जिन जिन राशियों के लिए कारक होता है उस राशि पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि है। मेष राशि का स्वयं अधिपति मंगल होता है, उस पर विचार करेंगे। फिर कर्क राशि जिसमें मंगल परम राजयोगकारी होता है, वह पंचम भाव और दसम भाव दोनों को नियंत्रित करता है, इसलिए यह राजयोगकारी कहा जाता है। तो कर्क राशि पर चर्चा करेंगे। ठीक इसी प्रकार सिंह राशि, सिंह राशि के लिए भी मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों का नेतृत्व करने के कारण परम योगकारी कहा जाता है, इसलिए सिंह राशि के लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि जिसमें वह स्वयं लग्नेश होता है अर्थात राशि का अधिपति होता है, फिर उस पर चर्चा करेंगे। फिर धनु राशि जिसमें वो पंचम भाव का नेतृत्व करता है, इसलिए योगकारी होता है, तो धनु राशि पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। धनु राशि के बाद मीन राशि पर चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ भी सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण अर्थात भाग्य भाव को नियंत्रित करता है। तो आइए इस क्रम में सबसे पहले हम लोग मेष राशि पर चर्चा करते हैं। मंगल की मेष राशि, इसका अधिपति राशि का स्वयं मंगल होता है और अपनी राशि से द्वितीय भाव में मंगल का पाया जाना ये बहुत सुखद तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन मंगल यहाँ बैठकर आपके अंदर की जो नकारात्मकता है अर्थात जो अभी तक आपने आवेश में गलत निर्णय लिए या संबंधों में खराबियां पैदा की, उसमें व्यवहारिक रूप से वह मंगल निश्चित रूप से सुधार लाने की हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन परिवार के मामले में आपको सजग रहना होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप परिवार में आप अपने विरोध के कारण नकारात्मक व्यवहार बिल्कुल नहीं एडॉप्ट करेंगे। दूसरा, मंगल जब जैसा मैंने कहा कि वृषभ राशि में जब गोचर करेगा, आपकी राशि से दूसरे भाव में जब गोचर करेगा तो आपके पंचम भाव पर भी दृष्टिपात करेगा अर्थात सिंह राशि पर इसकी दृष्टि पड़ेगी। जब सिंह राशि पर इसकी दृष्टि पड़ेगी तो आप थोड़ा उतावला आपको बना सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता में कमी लाने का भी यह हर संभव प्रयास कर सकता है। इसमें अगर आप रिलेशनशिप में हैं और ध्यान नहीं दिए तो रिलेशनशिप के ब्रेकअप होने की भी गुंजाइश बना सकता है। संतान से भी मानसिक मतभेद की स्थिति बना सकता है। इसके पश्चात मंगल की जो दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ेगी, जिसके कारण आपको वाहन से संबंधित कोई जोखिम नहीं लेना है, अर्थात कितनी भी जल्दी क्यों न हो लेकिन तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाएंगे। और अगर कहीं रक्त से संबंधित कोई भी बीमारी हो आपको, चाहे वह हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, कार्डियक से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, तो सावधानी रखेंगे। इसके पश्चात मंगल जब आपके भाग्य भाव पर दृष्टिपात करेगा अर्थात धनु राशि पर दृष्टिपात करेगा तो दोनों ही राशियां जो है बने, धनु राशि आग्नेय राशि है और मंगल स्वभावगत रूप से अग्नि तत्व को निरूपित करता है। तो भाग्य के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य संपादित होने शुरू हो जाएंगे। लंबे समय से जो काम पेंडिंग थे उनको सही दिशा मिलनी शुरू होगी और गति आनी प्रारंभ हो जाएगी। मेष राशि के सभी हमारे दर्शकों को अपने टेम्परामेंट पर नियंत्रण रखना है, पारिवारिक माहौल पर नियंत्रण रखना है, अर्थात परिवार में कभी भी क्रोध की स्थिति से किसी से भी विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो, इस बात को आपको सुनिश्चित करना होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी राशि वृषभ राशि, लेकिन इसको हम लोग दूसरे में चर्चा करेंगे। सीधे हम लोग आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि में जैसा कि मैंने आपको स्मरित कराया कि कर्क राशि में मंगल परम योगकारी ग्रह है, क्योंकि यह आपके पंचम और दसम दोनों भावों का नेतृत्व करता है। तो जब यह आपकी राशि से एकादश भाव में बैठेगा,
गोचर करेगा तो यह सर्वथा ही, चाहे धन से संबंधित आपका कोई काम हो, रुका पड़ा हुआ हो, सम्मान से संबंधित कोई चीज हो, सामाजिक कोई कार्य हो, पारिवारिक कोई कार्य हो, या यहाँ तक कि स्वास्थ्य में भी अगर कहीं कोई नकारात्मकता है तो मंगल नामक ग्रह उसमें न केवल सुधार लाएगा, अपितु अगर जीर्ण रोग नहीं है तो रोग का भी यह समापन करने वाला कहा जाएगा। अर्थात कर्क राशि के लिए हम शारीरिक पक्ष की बात करें, मानसिक पक्ष की बात करें, आर्थिक पक्ष की बात करें, सामाजिक पक्ष की बात करें, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्रदान करने वाला यह गोचर आपके लिए साबित होगा। और यदि हम बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए भी वृषभ राशि का जो ये मंगल है वह अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सिंह राशि में यह आपके कार्य क्षेत्र में आपकी अपेक्षा से अधिक वृद्धि करने वाला कहा जाएगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन के रूप में हो, ट्रांसफर के रूप में हो, स्विच ओवर के रूप में हो, या कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी आपको अपनी अपेक्षा से बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होने जा रहा है। इससे मंगल के इस गोचर से आपका परिवार में और समाज में मान सम्मान भी बढ़ने जा रहा है। कार्य क्षेत्र के नए नए अवसर भी यह मंगल आपको दिलाने वाला है। यदि लंबे समय से आप भूमि भवन की तलाश कर रहे हैं तो यह मनोकामना भी यह मंगल आपकी पूरी कराने वाला सिद्ध होगा, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है, वृश्चिक राशि पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि जन्मकालिक आपकी वृश्चिक राशि है तो आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल का गोचर होगा। सप्तम भाव में मंगल का गोचर जरूर होगा, लेकिन यहां गोचर करने वाला जो मंगल है वो आपके दसम भाव पर दृष्टि डालेगा, आपके राशि पर भी दृष्टि डालेगा और आपके धन भाव पर भी दृष्टि डालेगा। तो निश्चित रूप से आपकी राशि से सप्तम का गोचर मंगल का यह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, और यह मौलिक रूप से अपनी दुर्बलता के कारण आप स्वयं के असफलता से आप परिवार में भी असंतोष पैदा करने के जिम्मेदार बन सकते हैं। अर्थात न चाहते हुए भी आपका अपने जीवन साथी के साथ मानसिक मनमुटाव की स्थिति आ सकती है, और अगर पहले से मनमुटाव की स्थिति है तो दुराव की स्थिति भी ये पैदा कर सकता है। लेकिन जहां तक रहा आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो यह उल्लेखनीय सफलता प्रदान करेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, अन्यथा आप बीमार पड़ सकते हैं। कंजेशन से संबंधित आपको कोई भी रोग हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। और मंगल की जब दृष्टि आपके परिवार के भाव पर पड़ेगी, आपकी राशि से द्वितीय जो राशि है वो धनु राशि है, इस पर जब मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देखेगा इस भाव को, तो यह निश्चित रूप से आपके परिवार में एक अजीब सी स्थिति पैदा करेगा। जैसे कभी कभी आपको लगेगा कि आपके परिवार का विवाद शांत हो गया, बड़ा जो मुद्दा था वो रिजॉल्व हो गया, लेकिन छोटे मुद्दे पुनः जन्म ले लिए, और पुनः जन्म लेने से पुनः वैसे ही स्थिति असंतोष की व्याप्त हो गई, वही आ गई पुनः। लेकिन धन के मामले में मंगल की यह दृष्टि आपको आर्थिक सफलता निश्चित प्रदान कराएगी। तो पूरे संयम पूर्वक आपको 21 जून से 2 अगस्त तक के समय में रहना होगा, जिससे कि आप अपने नौकरी से संबंधित, अपने व्यवसाय से संबंधित, अपनी प्रगति से संबंधित अपेक्षित सफलता प्राप्त कर सकें। यदि संभव हो तो आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने की स्थिति में कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो धनु राशि से आपकी राशि से मंगल 6ठे भाव में गोचर करेगा। 6ठे भाव में गोचर करने वाला यह जो मंगल है, जितने भी प्रकार के नकारात्मक चीजें हैं आपकी पीछे से जो चली आ रही थी, पहले प्रथम चरण में वह उसका समापन करेगा। फिर अगर कोई विवाद किसी से है
तो निश्चित रूप से वह सुलझेगा। यदि अदालती कोई विवाद है तो आपके हक में फैसला निश्चित रूप से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि आप बेरोजगार हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो नौकरी प्राप्त करने का भी यह सुंदर अवसर प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यहाँ पर मंगल आपकी बाधा को समाप्त करेगा, शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और भाग्य के सहयोग से चुनौतीपूर्ण कार्य में भी आपको सफलता प्रदान कराएगा। लेकिन यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि फॉल्स ईगो या शो ऑफ में आप अधिक खर्चे से बचिएगा, क्योंकि यह मंगल आपके अंदर थोड़ा ईगोइज्म का या थोड़ा एक एटीट्यूड प्रेजेंटेशन में आपके अपनी क्षमता से ज़्यादा व्यय की स्थिति ला सकता है और वह स्थिति खराब हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको तेज वाहन नहीं चलाना है और कहीं अगर आपकी एज ज़्यादा है तो यह जॉइंट्स पेन की समस्या भी पैदा करने में सहायता प्रदान करने वाला होता है। इसलिए जॉइंट पेन से संबंधित अगर कॉम्प्लिकेशन आपको स्टार्ट हो रहा है या ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है तो पूर्ण जो है मतलब नियम पूर्वक जो है डॉक्टर की सलाह लें और एक्सरसाइज जरूर करें। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो मीन राशि से मंगल का गोचर तीसरे होगा। मीन राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए मंगल प्रबलतम योगकारी ग्रह है, क्योंकि यह आपकी राशि से नवम अर्थात वृश्चिक राशि का नेतृत्व करता है, जो यह इसकी अपनी राशि है। यहाँ से मंगल की जो स्थिति बनती है वह भाग्य के नियंता होने के कारण जहाँ यह योगकारी बनता है, वहीं गोचर में आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल चमत्कारिक फायदा प्रदान करने वाला कहा जाता है। आप देखेंगे कि विगत मंगल की जो नकारात्मक स्थिति है उसके कारण जो स्वभावगत आपकी ऊर्जा थी, जो कॉन्फिडेंस था, जो आपका कार्यशैली थी, जो हल्की सी निराशा और मूल स्वभाव के अनुरूप जो आप कार्य करने में अक्षम हो रहे थे, वह ऊर्जा पुनः सक्रिय होने जा रही है और पुनः आप अपनी ऊर्जा से और अधिक कार्य करने की दिशा में प्रेरित होंगे। रुके हुए कार्यों का संपादन होगा। दूसरा, नए कार्यों के अवसर आपको मिलेंगे। आपको छांटना होगा कि कौन सा काम करें। पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, अब इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको निर्णय करने में समस्या आ सकती है कि मेरे लिए बेहतर कौन है। इसलिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को बहुत शीघ्रता पूर्वक लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सोच विचार कर ही आपको कार्य करना है और अपॉर्चुनिटी को कैश करना है। नौकरी कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए 2-4 जगह सिलेक्शन हो गया तो 2-4 जगह तो करेंगे नहीं, इसलिए पूरे सभी जो जॉब के पैरामीटर हैं बेहतर होने के, उनको देखते हुए ही करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले जो मिल गया चल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार आपके व्यवसाय में है। तीसरे भाव में गोचर करने वाला मंगल यदि कोई विवाद की स्थिति है तो उसे समाप्त करेगा। आपको शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। भूमि के से संबंधित कार्य अगर आप करते हैं, भवन निर्माण से संबंधित कोई कार्य करते हैं, या आप बिल्डिंग मटेरियल से कोई संबंधित काम करते हैं, हार्डवेयर से संबंधित कोई काम करते हैं, या माइनिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, या नेचुरल कोई भी प्रोडक्ट का काम करते हैं, तो यह समय आपके संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला कहा जाएगा। कारण यह है कि मीन राशि का जो अधिपति है वह बृहस्पति है और बृहस्पति आपकी राशि से जहां पंचम भाव में गोचर कर रहा है, वहीं 21 जून से मंगल तीसरे भाव में गोचर करेगा। तो मंगल और बृहस्पति दोनों के योगकारी हो जाने के कारण निश्चित रूप से आपकी प्रगति उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगी और आप पूर्ण रूप से ऊर्जावान होकर काम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि वीडियो पसंद आया हो दर्शकों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।